अजामिल की बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत पुराण में। एक ब्राह्मण था बड़ा ज्ञानी अजामिल नाम का। ये भागवत पुराण में हमारे शास्त्रों की बातें बता रहा हूं सारी मैं, और मैंने पढ़ा एक ढेला भी नहीं है। तो अजामिल की कथा है जी। उसमें बड़ा अच्छा ज्ञानी था ब्राह्मण, लेकिन समय के साथ उसने क्या किया, ऐसे छोटे तौर पे कि किसी को संभोग करते देख लिया वन में, और उसने भी ये लड़की के पास जाना शुरू कर दिया। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, और दारू, नशा, जुआ, लत, ऐश, मस्ती, फलाना ढिमकाना सब कुछ कर दिया। अब जी क्या हुआ, उसके कर्म चलने लगे, बड़े गंदे कर्म कर रहा है। कायदे की बात, सामाजिक तौर पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, लेकिन वो गिल्ट फ्री, उसे कोई लेना देना नहीं है, और फुल ऐश में। अब समय के साथ क्या हुआ, गांव को बुजुर्गों ने बोला भाई उसकी पत्नी को, कहते हैं 10वां बच्चा हो रहा था उसको, 10वां बेटा। तो उस समय गांव के लोगों ने आके बोला यार कुछ तो करो, इसने इतने पाप किए, इतना कमीना घटिया आदमी है, जुआरी नंबर 1, शराबी खोर, अभी भी तेरा 80 साल से ऊपर हो गया, पति ये कोई कहां गंदगी में फंसा हुआ, दलदल, ज्ञान बनाता, धरती में किसी को काम आता, सिखाता। छोटे बेटे का नाम नारायण रख दे, कम से कम कभी तो ईश्वर का नाम ले। ये हमारे भागवत पुराण में है। तो उसके बाद जी अजामिल की तो उन्होंने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब उसको छोटे बच्चे से बड़ा स्नेह था। भाई छोटे खिलौनों से प्यार होता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं, क्योंकि उनके पास मुन्ना और नहीं होता अभी इतना कि चाहिए चाहिए। अब वो जब भी बात हो नारायण बुलाए, नारायण नारायण। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी, मौत के देवता यमदूत के मैसेंजर उसके पास आ गए, चल भाई तुझे लेने आए हैं। वो लिखा गया है कि उसकी नाक में वो अपना जो सुआ होता है डाल के उसे कौन सी नदी होती है हमारी, नदी भूल गई, वैतरणी नदी में फलाना ढिमकाना करने, लिटाकर कष्ट के साथ नर्क ले जाने के लिए यमराज के दूत आ गए। तो वो डर के मारे चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, अपने बेटे को आवाज लगाई। इतनी देर में भगवान के दूत आ गए और उन्होंने यमराज के दूतों को कहा तुम हटो पीछे, इन्होंने हमें बुलाया। रॉन्ग नंबर। सोचो वो पागल है क्या, उन्हें पता नहीं कौन से नारायण को बुलाया। आप इसको जानो, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे भी साइंस है। समस्या यह है कि ज्ञानी साइंस समझ लेता है और आम लोग कहते हैं नारायण नारायण, वो नारायण में फंस जाते हैं और वो नारायण नारायण जपते रहते हैं, और फिर भी बेहतर नई नदी मिलती है, सड़ी हुई जिंदगी मिलती है, रोते पिटते हैं और डर के मारे कहते हैं शायद इससे भी बुरा होना था, हमने नाम लिया इसीलिए बचे रहे। अब वो कहानी इस प्रकार है कि उसने नारायण बोला तो नारायण के विष्णु के दूत आ गए, यमराज के दूत पीछे हो गए। तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या कहते हो? बोले इन्होंने हमें बुलाया, तुम्हें हटना पड़ेगा। यमदूत के पास चले गए दूत, बोले जी ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, हमारे को उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, आपने हमें लेने भेजा था। तो बोले हुआ क्या, नारायण के दूत आ गए जी। तो बोले फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर के आदेश से ही मैं कार्य कर रहा हूं। अब जब यही हो गया तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, ईश्वर की माया वो जाने। तो संसार आखिर में क्या सारांश निकला कि भाई भगवान का नाम अंतिम समय में भी ले लोगे ना, चाहे गलती से भी ले लोगे, तो भी आपका सारे के सारे पाप कट जाएंगे। सोचो कितनी मजेदार बात है, सोचो कितनी मजेदार बात है कि भगवान का नाम अंतिम क्षण में ले लो। प्रैक्टिकल बात है, याद ही नहीं आएगा, वो याद ही नहीं आएगा। सारी जिंदगी आप जैसे खांसते हो वैसे ही खांसोगे, जैसे पानी पीते हो वैसे ही, कोई नए स्टाइल से थोड़ी पानी पी लोगे। जो चोट लगने पे या अल्लाह कहता है वो हे भगवान बोलेगा ही नहीं, जो हे भगवान बोलता है वो या अल्लाह नहीं बोलेगा। तो क्या है, अंतिम समय में तो अच्छा कर लो, नाम ले लो ईश्वर का, यानी कि उससे जुड़ जाओ। अंतिम समय में जुड़ोगे कैसे, कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। इसमें त्रुटि है कि अंतिम में पागल थे क्या, उन्हें समझ नहीं आया, विष्णु के दूत को बुलाया कि बेटे को बुला रहा है, ये कोई बात हुई। पर आखिर में यदि आप ये ज्ञान कर लोगे तो भी तर जाओगे। पाप पुण्य के स्यापे खत्म, मुन्ना बना रहा है सारे पाप पुण्य, कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई भी पाप पुण्य नहीं है। मेरे अपने पीछे 2 रिलेटिव है, एक को हार्ट अटैक हो गया, दूसरे की किडनी प्रॉब्लम। और मैंने कहा धिक्कार है तुम्हारे जन्म पे, ना दारू पीना सिगरेट, और वो रोते हैं यार वाकई बड़ा पाप हो गया, नहीं पिया है पाप हो गया, वो ये कहते हैं। मकसद कहने का, ये मुन्ना ने बना रखा है, समाज ने बना रखा है पाप और पुण्य, ऐसी कोई चीज नहीं है। अंतिम समय में भी ज्ञान कर सको उसके लिए लगातार सत्संग में रहो, एक दिन जान ही जाओगे और पता लग जाएगा ईश्वर काम कैसे करता है। ये अटैचमेंट्स ही हमें बर्बाद कर रही हैं, हम ही अपने बच्चों पे शिकंजा कस कस के उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे साथ लड़े। मम्मियों की शिकायत हो, बोला अंतिम समय में याद रखो, तो उसकी हैबिट तो अभी शुरू से ही डालनी होगी ना। हाँ, तो अभी मुंह पे वो नाम आते हैं, अंतिम तो कभी भी आ सकता है ना। तो हैबिट तो कभी भी, इसलिए हर समय करो, हर समय ज्ञान रखो, इसीलिए थर्ड आई पे रहो, इसीलिए जानकारी चाहिए। मानना नहीं है, जानना है।